बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत होंगे। आज का जो स्टूडेंट हमारा टॉपिक है ना, अगर वो उसकी हम समरी बयान करें तो वो है, हमने डिस्कस करना है मेन ग्लूकोज को। है ये भी मोनोसैकेराइड की आप कह लें कि एक एग्जांपल है, और हेक्सोजेज यानी कि ये 6 कार्बन वाला है। हमने मोनोसैकेराइड के अंदर ट्राइसैकेराइड को भी स्टूडेंट डिस्कस कर लिया था। उसके जो दो एग्जांपल थी मेन, ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन। फिर आपने कहा था कि जो टेट्रोजेज हैं वो रेयर इन नेचर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर जो पेंटोजेज और हेक्सोजेज हैं ये मोस्ट कॉमन है। लास्ट लेक्चर में हमने पेंटोजेज और हेक्सोजेज की एग्जांपल को ही डिस्कस किया था, उनके स्ट्रक्चर फार्मूले बनाए थे, और स्टूडेंट उनके रिंग स्ट्रक्चर भी हम बनाए थे। पेंटोजेज जिसमें हमने राइबोज शुगर को डिस्कस किया था, और हेक्सोजेज के अंदर जो है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था। आज फिर ये हेक्सोजेज की ही एग्जांपल है ग्लूकोज। तो ये बाज़ दफा स्टूडेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर। ये आपने बात समझनी है कि ये वो कह सकता है एक्सप्लेन द ग्लूकोज। वो क्या कह सकता है स्टूडेंट? एक्सप्लेन द ग्लूकोज विद रिंग, विद स्ट्रक्चर फार्मूला एंड रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके अगर वो ग्लूकोज को एक्सप्लेन करता है और इस पे नोट कहता है, तो ये आज मैंने ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन बनाया है। इस ग्लूकोज का हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिखना है, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी लिखेंगे, इसका रिंग स्ट्रक्चर भी लिखेंगे, और इसकी ये जो सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि ये फ्री स्टेट में पाया जाता है, ये कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, ये एक एनर्जी का सोर्स है, नेचुरली तौर पर हमें ये फोटोसिंथेसिस यानी कि ग्रीन प्लांट के जरिए हासिल होता है। ये सारी बातें आपने लिखनी है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द ग्लूकोज, एक्सप्लेन द ग्लूकोज, या आपका इस तरीके से भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द हेक्सोजेज विद एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज। तो ये किसी तरीके से भी, ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन सपोज आ जाता है कि ग्लूकोज वाला, तो हमने इसमें कौन कौन सी बातें लिखनी है स्टूडेंट। ये हेक्सोजेज है, ग्लूकोज। पहले तो सबसे पहले आप इसका पहले ये फिक्रा लिखा हुआ है कि पेंटोजेज एंड हेक्सोजेज आर मोस्ट कॉमन, ठीक है। अब क्योंकि ये ग्लूकोज जो है, ये हेक्सोजेज है, ये 6 कार्बन वाला है। कितने कार्बन वाला है स्टूडेंट? ये 6 कार्बन वाला है ना। कितने कार्बन वाला है? 6 कार्बन वाला। तो फिर आप इसमें ये फिक्रा लिख सकते हैं कि हेक्सोजेज आर मोस्ट कॉमन, ठीक है ना। और इसके बाद ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका आपने लिखना है C6H12O6, ठीक है जी। फिर इसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है ग्लूकोज का, वो हमने लिखना है। ये स्ट्रक्चर फार्मूला हम लिखना जो है इसका सीख चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। ये इस तरीके से आपको ये 6 कार्बन नजर आ रही हैं, और ये एक एल्डो शुगर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये भी आपने लिखना है, इट इज एन एल्डो शुगर। एल्डो शुगर से मुराद क्या है कि इसमें स्टूडेंट एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ये स्टार्ट पे आपको कार्बन नंबर 1 पे नजर आ रहा है एल्डिहाइड ग्रुप, फिर ये बाकी तमाम के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, और कार्बन नंबर 3 का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो हमने लेफ्ट साइड पे लगाना है। फिर इसी तरीके से स्टूडेंट जो आपने इसकी जो तीसरी हेडिंग दी हुई है रिंग स्ट्रक्चर वाली, आपने ये रिंग स्ट्रक्चर स्टूडेंट, हमने रिंग स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। ये आपको हमने इसी से ये रिंग स्ट्रक्चर बनाया है। ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये आप लास्ट लेक्चर में बनाना सीख लिया है रिंग स्ट्रक्चर इसका। ये 6 कार्बन रिंग है, और जो 6 कार्बन रिंग होता है स्टूडेंट, वो 5 जो होते हैं कार्बन वो रिंग के अंदर होते हैं स्टूडेंट। 5 कार्बन क्या होते हैं? रिंग के अंदर होते हैं, और एक कार्बन जो है वो रिंग से क्या होता है? बाहर होता है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपने ये रिंग बना लेना है। और इसका एक तरीका भी है कि जिस तरह आप देखें, अगर आपने याद रखना है रिंग स्ट्रक्चर कि कार्बन नंबर 5 के साथ, कार्बन नंबर 5 के साथ स्टूडेंट जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बन नंबर 5 के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं लगेगा। कार्बन नंबर 5 के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं लगेगा। और कार्बन नंबर 3 का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये स्टूडेंट आपने कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये ऊपर लगाना है, ठीक है। तो ये एक इसका लिखने का रिंग स्ट्रक्चर जो है, ये इसका लिखने का तरीका है। इस तरह आपने जब ये स्टार्ट पे यही बातें स्टूडेंट आपने लिखनी है कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने लिखना है, फिर इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है स्टूडेंट, फिर इसका आपने रिंग स्ट्रक्चर फार्मूला, ये रिंग स्ट्रक्चर इसका बनाना है, और जिसका नाम फिर क्या होगा, क्योंकि ये 6 कार्बन रिंग है तो इसका नाम होगा ग्लूकोपायरानोल डी ग्लूको, ये डेक्स्ट्रो है, ठीक है ना। तो ये बातें आपने लिखनी है। फिर इसके बाद स्टूडेंट आपने ये हेडिंग शुरू करनी है फ्री स्टेट वाली। नंबर 1 है, नंबर 1 तो नहीं होगी क्योंकि पहले ये हेडिंग हो चुकी है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, रिंग स्ट्रक्चर। और ये भी आपने लिखना है कि इट इज एन एल्डो शुगर, ठीक है। ये भी लिखना है कि हेक्सोज आर मोस्ट कॉमन, दोनों लिखने बेशक, पेंटोजेज एंड हेक्सोजेज आर मोस्ट कॉमन, क्योंकि ये हेक्सोजेज की एग्जांपल है ग्लूकोज 6 कार्बन वाली। अच्छा, इन फ्री स्टेट,
अ फ्री स्टेट और दूसरी हेडिंग है स्टूडेंट कंबाइंड स्टेट। जी इससे क्या मुराद है कि फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट? फ्री स्टेट से स्टूडेंट मुराद ये होता है कि ये जो है ना ये ग्लूकोज की शक्ल में, ये जो ग्लूकोज है सिर्फ ग्लूकोज की शक्ल में ही पाया जाए, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं फ्री स्टेट, जो कि ये अक्सर ज्यादातर फ्रूट में पाया जाता है। लेकिन कंबाइंड स्टेट का मतलब क्या है कि ये किसी बड़े मॉलिक्यूल का हिस्सा हो, इसे कहते हैं कंबाइंड स्टेट स्टूडेंट। तो ये हेडिंग इन फ्री स्टेट ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन ऑल फ्रूट्स बीइंग अबंडेंट इन ग्रेप्स, फिग्स एंड डेट्स, ठीक है। ग्रेप्स अंगूर को कहते हैं, फिग्स जो है वो अंजीर को कहते हैं, डेट्स जो है वो खजूर को कहते हैं। तकरीबन तमाम फ्रूट में पाया जाता है, लेकिन ज्यादा कसरत से जो है ना वो इनमें अंगूर में, अंजीर में और जो है वो खजूर में पाया जाता है। ब्लड के अंदर स्टूडेंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आवर ब्लड नॉर्मली कंटेन 0.08% ग्लूकोज। इसको भी मेंटेन रखना जरूरी होता है। आपको पता है अगर ये ब्लड में ज्यादा हो जाए तो फिर बंदा जो है वो डायबिटीज का जो है ये शिकार हो जाता है, और अगर इस तरह कम भी हो जाए तो ये प्रॉब्लम बनता है। तो इसको मेंटेन रखना जरूरी होता है ब्लड के अंदर। कंबाइंड स्टेट, जिस तरह मैंने आपको बताया कि कंबाइंड स्टेट में ये किसी बड़े मॉलिक्यूल का हिस्सा होगा। इन कंबाइंड स्टेट, इन कंबाइंड फॉर्म इट इज फाउंड इन मैनी डाइसैकेराइड। किसमें पाया जाता है? डाइसैकेराइड के अंदर, ठीक है। यानी कि ऐसा सैकेराइड होगा ना, डाई का मतलब होता है टू, जिसमें दो मोनोसैकेराइड शामिल हों, एंड पॉलीसैकेराइड जिसमें बहुत ज्यादा जो है वो मोनोसैकेराइड शामिल हों। तो या तो ये डाइसैकेराइड का हिस्सा हो सकता है या पॉलीसैकेराइड का हिस्सा होता है। जिसमें कौन कौन सी एग्जांपल हैं? उसमें स्टार्च है स्टूडेंट, सेलुलोज है, एंड ग्लाइकोज यील्ड ग्लूकोज ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। अच्छा, ये याद रखना, हाइड्रोलाइसिस का मतलब आपने समझना है कि वाटर की मौजूदगी में जो ब्रेक डाउन होती है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लाइसिस का मतलब होता है स्टूडेंट ब्रेक डाउन। जब ये स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजेन टूटेंगे ना, जिस तरह हम देखें स्टार्च टूटेगा, क्या लिखा हुआ है जी? स्टार्च। जब इसकी ब्रेक डाउन होगी ना पहले हाइड्रोलाइज, तो ये किस में टूटेगा? डाइसैकेराइड में टूटेगा। किस में टूटेगा स्टूडेंट? डाइसैकेराइड में टूटेगा। और जब ये डाइसैकेराइड में टूटेगा फिर दोबारा इसकी होगी तो फिर ये किस में टूटेगा? मोनोसैकेराइड के अंदर। किसके अंदर टूटेगा? मोनोसैकेराइड के अंदर स्टूडेंट टूटेगा। तो इस तरह इसकी ये कंप्लीट आप कह लें कि क्या होगी? हाइड्रोलाइज। तो कंप्लीट जब इनकी स्टार्च, सेलुलोज की और ग्लाइकोजन की कंप्लीट हाइड्रोलाइज होगी तो ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज के जो है वो बनेगा, यानी कि मोनोसैकेराइड के जो है सब यूनिट बनेंगे। ये पहले भी हमने पढ़ा है कि जब ये बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं यानी डाइसैकेराइड या फिर पॉलीसैकेराइड, जब इनकी ब्रेक डाउन होती है तो ये फिर मोनोसैकेराइड सब यूनिट में तब्दील हो जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट नेचुरली ग्लूकोज इज नेचुरली प्रोड्यूस इन ग्रीन प्लांट, यानी कुदरती तौर पे ये किस में पाया जाता है? वैसे ये भी जो फ्री स्टेट ऑल फ्रूट जो है फ्रूट में पाया जाता है वो भी कुदरती तौर पे है, लेकिन ये हेडिंग है कि ग्लूकोज इज नेचुरली प्रोड्यूस इन ग्रीन प्लांट विच टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल टू सिंथेसाइज द ग्लूकोज। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं स्टूडेंट? एयर से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सॉइल से क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं। और आपको पता है फोटोसिंथेसिस के जरिए वो ग्लूकोज तैयार करते हैं। अब ये भी क्वेश्चन बड़ा है मैं स्टूडेंट कि फोटोसिंथेसिस को फोटोसिंथेसिस क्यों कहते हैं? ये याद रखना है आपने कि फोटो का मतलब स्टूडेंट क्या होता है? ये लिखा हुआ ना फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट, सेंसिस का मतलब होता है तैयार करना, यानी लाइट की मौजूदगी में तैयार करना। ये इक्वेशन लिखी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल, और ये क्या है स्टूडेंट? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर, ठीक है ना। अब ये जो ग्लूकोज का बना है किसकी मौजूदगी में बना है? लाइट की मौजूदगी में बना है ना। तो इसलिए क्या कहते हैं? एज इंडिकेटेड इन द इक्वेशन, जैसा कि मसावात में नजर आ रहा है कि एनर्जी इज कंज्यूम, एनर्जी इज कंज्यूम इन दिस प्रोसेस, की एनर्जी इसमें इस्तेमाल हुई है इस प्रोसेस में, विच इज प्रोवाइडेड बाय द सनलाइट। और वो कहां से है ये स्टूडेंट? सनलाइट से। दिस इज वाई द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसी वजह से, क्योंकि इसमें लाइट इस्तेमाल हुआ है और वो लाइट जो है वो सनलाइट से यानी कि जो प्रोवाइड है सन ने प्रोवाइड किया है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। यानी फोटो का मतलब क्या है? लाइट। तो ये आ सकता है कि वाई इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इट इज नॉट वर्थी, ये नोट किया गया है दैट फॉर द सिंथेसिस ऑफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ये बात बड़ी अहम है स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत ज्यादा अहम है कि अगर 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आपने तैयार करना है तो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है? 717.6 किलो कैलोरी ऑफ सोलर एनर्जी। ये इतनी एनर्जी चाहिए होती है, तो तब जाके स्टूडेंट आप 10 ग्राम जो है वो ग्लूकोज के बना सकते हैं। और इसी से फिर आप देखें ये एनर्जी स्टोर होती है, स्टोर एनर्जी, दिस एनर्जी, ये जो एनर्जी इतनी इस्तेमाल हुई है इसको बनाने के लिए, इज स्टोर इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल एज अ केमिकल एनर्जी, और ये केमिकल एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाती है एंड बिकम अवेलेबल, और ये उस वक्त अवेलेबल होती है इन ऑल ऑर्गेनिज्म, तमाम ऑर्गेनिज्म, व्हेन इट इज ऑक्सीडाइज इन द बॉडी। और जब ये इसकी ऑक्सीडेशन होती है, मतलब इसकी क्या होती है? तोड़ फोड़ होती है। अब यहां पे स्टूडेंट सबसे पहले तो आपने
यहां पे आपने स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीडेशन की आपको तारीफ आनी चाहिए। ऑक्सीडेशन की क्या आनी चाहिए, तारीफ आनी चाहिए। ऑक्सीडेशन की तारीफ आप इतनी याद रखें यहां पे कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब यहां पे आपको देखें कि किस तरह ये ऑक्सीडेशन हो गया, जिस तरह ये एक्चुअली ये प्रोसेस जो है ये होता है रेस्पिरेशन का। अगर ये आप हेडिंग देने ना रेस्पिरेशन की, तो ये भी गलत नहीं होगी, जिसमें हमें एनर्जी मिलती है, यानी जो स्टोर एनर्जी इसके अंदर है, जो केमिकल एनर्जी है, वो हमें कैसे प्रोवाइड होती है, जब रेस्पिरेशन होता है। जब ये ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी, ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसकी ऑक्सीडेशन होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में बनेगी। अब ये देखें स्टूडेंट, ये जो ग्लूकोज था इसमें 3 चीजें शामिल है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, इससे मुराद है कि इससे हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इससे मुराद है कि ये जो ग्लूकोज है इसकी क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है। ग्लूकोज की स्टूडेंट क्या हो गई है, ऑक्सीड, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन जो है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है, और साथ वाटर बना और साथ एनर्जी। और यही एनर्जी स्टूडेंट जो है ना, यही एनर्जी ये क्या बनाएगी, एटीपी बनाएगी, और एटीपी फिर अकॉर्डिंग टू मुताबिक जो सेल के अंदर क्या होगी, ये फिर यूज हो जाएगी। ये एनर्जी क्या हो जाएगी, फिर इस्तेमाल, यानी एनर्जी बनेगी, और एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एटीपी में। और एटीपी क्योंकि वेरी हाईली अनस्टेबल होती है, और ये फिर जिस वक्त भी सेल को जरूरत पड़ेगी, ऑर्गेनिज्म को जरूरत पड़ेगी, वो ये एनर्जी इस्तेमाल कर लेगा। तो स्टूडेंट ये टॉपिक उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।